पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तिरहुत में अभिषेक झा की हार हुई बुरी तरह से। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने गठबंधन के नेताओं को धन्यवाद दिया है और कहा है कि उन सभी नेताओं को धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, उनको धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। सर, गठबंधन के नेताओं पर अभिषेक झा आरोप लगा रहे हैं विश्वासघात करने का। नहीं, देखो, शुरू से ही जो है मैं तो कार्यक्रम करते रहा हूँ इस पे। अब अभिषेक झा ये धन्यवाद ज्ञापन है या धन्यवाद देना हुआ या तंज हुआ, क्या ये तंज ही ना है जी? हाँ, मैंने ये मानते हैं कि भीतरघात हुआ है और तालमेल का अभाव था एनडीए में। अब सबसे बड़ा तो आप ही के दल में। अब तो जिस बात को मैं कहते रहा हूँ, क्योंकि मैं कहा कि आनंद मोहन दिल से बात करते हैं, वो पीठ पीछे अलग, आप पीठ के आगे अलग ये नहीं करते हैं। वो डे वन से कह रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं करूंगा इनका। ये मैं अपने कार्यक्रम में बोलते भी रहा हूँ और वही बात वो कह भी रहे हैं कि हम बंधुआ मजदूर हैं थोड़े कि किसी को खड़ा कर दीजिएगा हम समर्थन देते रहेंगे। लेकिन तब है कि वो उम्मीदवार नीतीश कुमार ने उनकी घोषणा की थी। उनकी घोषणा किसने की थी? मुझे जहां तक जानकारी है कि देवेश चंद्र ठाकुर भी नहीं चाहते थे उनका नॉमिनेशन हो या वो कैंडिडेट बने। हमको जहां तक जानकारी है, उनका एक प्रिय पात्र आदमी जो इनके लिए वो तैयारी भी कर रहे थे, भूमिहार समाज से, हम नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनके पक्ष में थे वो। लेकिन इसी बीच अभिषेक झा जो है एक रणनीति के, तो नीतीश कुमार इनसे उनसे मिला, नीतीश कुमार से उन्होंने घोषणा भी करा ली। नीतीश कुमार ने घोषणा कर ली। तब भी आनंद मोहन ने कहा था कि हम लोगों से भी सलाह मशवरा की, क्योंकि ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है भाई। 28 विधानसभाओं में इसके वोटर्स हैं, 4 लोकसभा में हैं, कई 4-5 जिले आते हैं। और उनकी पत्नी भी वहां एक शिवहर क्षेत्र है जो जहाँ से लोकसभा में है और जेडीयू के, तो कम से कम सलाह मशवरा करने में क्या दिक्कत थी? और वो चूंकि मैं ये भी बताते रहा हूँ कि जो वो सीट है वो देवेश चंद्र ठाकुर 2002 से जीतते रहे हैं, चौथी बार जीते थे। लेकिन वो ब्राह्मण डोमिनेटेड, ब्राह्मण नहीं है वहाँ, नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनका एक अपना था काम नहीं भाई। वो एक अपने आप में वो बहुत बड़ा फिगर है। काम से ही आदमी केवल थोड़े जीता है, काम भी किए हैं। बनने के बाद तो बहुत काम किया है उन्होंने, सबके लिए किया देवेश चंद्र ठाकुर ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बोल रहे हैं आनंद मोहन, तो वो तो देवेश चंद्र ठाकुर को भी अपने फायरिंग रेंज में ले रहे हैं और नेतृत्व को भी ले रहे हैं। द डिसीजन वाज टेकन बाय द लीडरशिप ऑफ जेडीयू, कोई अपना नहीं था उनका। लेकिन एक ये भी बात मैं बता दिया हूँ कि चूंकि आनंद मोहन, मैं कहा कि पीछे अलग, उन्होंने उस समय ही कहा था कि मैं समर्थन नहीं करूंगा इनका। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि चौथे नंबर पर हुआ गए, अनएक्सपेक्टेड हुआ। रनर अप रहते तो एक था कि भाई नहीं चला, हार गए। चौथा नंबर पर, दूसरा जनसुराज हो गया, तीसरा राजद हो गया, अब चौथा पर आ गए। तो इसका मतलब कि जो आपके कैडर जो लोग थे या जो आपके वोटर भी उनको वोट नहीं दिए, इतना ही वोटर थोड़े होंगे जेडीयू के। अब ये भी बात आ रही है कि भाजपा जो है एकदम समर्थन अंदर अंदर नहीं किया, बल्कि भाजपा तो समर्थन कर रही थी ब्रिजवासी की, बंशीधर ब्रिजवासी की। ये बात जो कह भी रहे हैं लोग, क्योंकि वो नवल किशोर यादव जो है बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके यहाँ की इनकी काफी गाढ़ी दोस्ती है, क्योंकि टीचर की राजनीति, शिक्षकों की वो भी करते हैं, प्रोफेसर वो भी करते हैं। तो ऐसा है क्या? और ये लग भी हमें बार बार करूँ कि जब तक से विश्वासघात ना हुई, हाथना शर्मनाक आ बढ़न हार देखा ना हुई। ये छोट मोट हार नहीं खे, बहुत बड़ हार बा।
एगो क्लोज फाइटिंग रहेला उहो रहेला, अरे मर्द लेके कहाँ बहारा के तू चौथा नंबर पर चली ले। अब धीरे धीरे बातें आएंगी। अब नीतीश कुमार, क्योंकि अब तो तैयारी में सारे लोग हैं, विधानसभा की तैयारी में। नीतीश कुमार जल्दी रिएक्शन देते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन फायरिंग रेंज में मैंने आप देख रहे हैं उनका जो इंटरव्यू वगैरह कई जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है कि हमारे परिवार दूर नहीं है हमारे राजपूत, परिवार तक से भी नहीं पूछा गया। वहाँ के राजपूत नेता हैं, उनसे भी नहीं बातचीत किया गया। राजपूतों का इस तरह से आप अनदेखी कीजिएगा तो दिक्कत होगा, अनदेखी कीजिएगा तो ये ठीक नहीं होगा। हुआ ना भाई। तो अब नेतृत्व क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नेतृत्व, क्योंकि गलत बात तो बोल नहीं रहे हैं। आनंद मोहन का भी एक फॉलोइंग है, जनता दल यू के साथ हैं, तो स्ट्रॉन्ग माने फॉलोइंग है उनका, एक समाज के बीच में है। और जब वो कहते हैं कि हमारे परिवार का नहीं लिया, से भी पूछा नहीं गया, तो परिवार से नहीं पूछा गया मतलब कि उनके परिवार के ही लवली आनंद है जो एमपी हैं। आप नहीं मानते हैं आनंद मोहन को कि ठीक है उनके वो कहाँ जेडीयू समर्थक हो सकते हैं, हम हैं तो नहीं ऑफिशियली, अभी तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट में वहां से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन पत्नी से तो पूछते, वो एमपी हैं। उनके पुत्र जो हैं चितनानंद, टेक्निकली जो कहे राजद के एमएलए, लेकिन अब तो उनका मन जो है और दिल तो आ गया है नीतीश जी के साथ, है ना। ये उनका कहना है। तो इसको लेकर के जेडीयू में तो है ही उथल पुथल अंदर, तुमको एनडीए में भी है। सर, राकेश रोशन है, विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा है कि जनता अब बदलाव चाहती है, महागठबंधन की जीत होगी, महाजीत होगी विधानसभा चुनाव में और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। पढ़े लिखे लोगों ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। अच्छा, अनपढ़ लोग माने लन माने नीतीश कुमार के, पढ़ल लिखल इनका साथे होगी लन। राकेश रोशन तुम बात कर रही हो जो इस्लामपुर नालंदा में एमएलए हैं, उनकी बात कर रही हो ना। ऐसे कि रोशन को बड़न, तो ये तुम उनकी बात कर रही हो, तो हो सकता है कि अपना टिकट कंफर्म करा रहे होंगे। हम जानते हैं उनको, राकेश रोशन को, समझना। हाँ, तो अपना टिकट कंफर्म में माने क्या इससे हो गया। ये चुनाव का उस चुनाव पर असर थोड़े होता है, जैसे उपचुनाव का मेन चुनाव पर नहीं होता है, तो विधान परिषद चुनाव का क्या क्या असर होगा, वो आम जनता का एक मोरल बूस्टअप होता है, एक मोरल डाउन होता है। ये जीत गया हो ना, तो वही टाइप का है, इसका कोई असर नहीं है। पढ़ल लिखल हो गए राजद के साथ है, अनपढ़ हो गए खाली बीजेपी के, वो नहीं बोले कि मैंने क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डज यू वांट टू से, यही ना भाई। तो ऐसा कुछ नहीं। सर, लगातार महुआ को लेकर तेज प्रताप यादव का बयान आया रहा है। एक बार फिर से महुआ को लेकर उन्होंने दावा किया है कि हमने महुआ का विकास किया है अपने फंड से, फिर अपने माता पिता के फंड से हमने महुआ का विकास किया। मतलब कि कह रहे हैं कि हम कहीं भी रहें, मेरा दिल, मेरा शरीर, सब कुछ महुआ में ही रहता है। महुआ में ही जाएंगे क्या तेज प्रताप? अब ये की जानता कि कहाँ जइहन। हमने तो कह दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से चुनाव लड़ेंगे। उनके परिवार के लोगों ने ये तय किया है कि बेहतर होगा कि बस्ती है उनकी सर महुआ में। तब मैं हसनपुर में का बसेला, कोई पूछा नहीं तो अपने से ट्वीट कर रहे हैं या फेसबुक पर डाल रहे हैं ना, प्रेस से आते तब न कि अभी हसनपुर में का बा भाई, है ना। हालांकि ये है कि वो जहाँ से चाहेंगे लड़ेंगे, लालू यादव के बड़े पुत्र हैं, कौन रोक सकता है उनको। लेकिन हमने तो बता दिया है कि मेरे पास जो जानकारी है कि उनको हुआ है कि आप विधान परिषद में, राज्यसभा में चले जाइए, आप ये चुनाव लड़ने वाला राजनीति से अपने को अलग कर लीजिए। लालू यादव सर कल महुआ गए थे और इधर तेज प्रताप यादव ने ये ट्वीट किया है। महुआ गए थे तो विधायक फंड से कुछ बना था हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, उसी का उद्घाटन वगैरह करने गए होंगे। मुकेश रोशन वहाँ के एमएलए हैं राजद के, तो उससे क्या मतलब है भाई। मैं कहा ना कि तेज प्रताप अपने आप में एक संस्था है, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, कृष्ण भी बनते हैं और देव के देव महादेव भी बनते हैं। तो अभी वैसा कुछ नहीं है, टिकट बटाए लगल का भी है, बटा तका मैंने कितना दूर वोट बा, तब जब वोट नजदीक आई तब न टिकट किसे मिला तक का होता है।
सर तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विज्ञापन शेयर किया है, अखबारों के जो विज्ञापन है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं विज्ञापन पर। कुछ दिन पहले ये कहते थे कि प्रधानमंत्री और अमित शाह इन लोग कुछ काम करते हैं, सिर्फ अखबार में फोटो चमकाते हैं। अपने क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो वो घड़ी वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो जरा साथे रहिहन ओकरा पर किसे बोलिहन। अभी वही नीतीश कुमार के साथ के पर जो जितना अटक कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार ने छोड़ के फिर उठ लेके नौवा बार उठ लेके उनके साथ चीज तो नीतीश पर बोलिहन कि बोलेंगे बताओ तुम्हें। तो जो ना घर में बड़न तो घर के बड़ाइए ना करिहन, आ घर फिर छोड़ के चल जन उनका घर में, तो फिर ये लोग जब उ भाषा बोलता तेजस्वी यादव अब सम्राट चौधरी अब विजय सिन्हा बोले लगी हन जा। और विज्ञापन कौन सरकार नहीं देती है? जो राज्य सरकार जैसे बगल में झारखंड की सरकार है हेमंत सोरेन के, तो विज्ञापन ना आवे, वो विज्ञापन आवेला। उत्तर प्रदेश के ना आवे, दीदी के ना आवे, यही सीएम हो जाएंगे तो होने लगेगा। लेकिन एक चूंकि मुद्दा चूंकि ना करने की चुनाव होता, तो चुनाव में आप अपने जो प्रिंसिपल अपोजिशन है, अब उनका प्रिंसिपल अपोजिशन में कौन है? नीतीश कुमार है, तो कटघरा में खड़ा कीजिएगा ना। अभी तो जहां तक तुमको हम बता देते हैं कि मेरे पास जो जानकारी है, ये 1500 कहे हैं ना विधवा पेंशन। 1500 क्या कहें कि हमारी सरकार आएगी तो तैयारी चल रही है 2000 करने की। हो गई है, कहीं बजट सेशन में आ मत जाए। अंदर की बात तुमको बता रहा हूं कि मेरे पास जो जानकारी है कि नीतीश सरकार विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों 2000 करने जा रही है, यही बजट सेशन में। कब बजट सेशन होला? फरवरी मार्च में। एक नई जानकारी मैं तुमको बता रहा हूँ, अंदर के बात। हाँ, कबार के लाइल बनी। अब क्या करेंगे सर तेजस्वी यादव? 3000 करेंगे? 3000 अब जो भी करे, अब जनता किस पर विश्वास करे? जब हर जगह तो दिल्ली में भी कह दिया ना केजरीवाल की कितना देंगे महिलाओं को। अनाउंसमेंट कुछ किया है ना, 1000 की 1500 की दुआ कुछ नहीं किए हैं जी। वो झारखंड में हुआ ही, महाराष्ट्र में हुआ ही, छत्तीसगढ़ में हुआ ही था, मध्य प्रदेश में कहाँ लिखे हो रेवड़ी बटाई। हालांकि ये तो जरूरी भी है, 500 कोई मतलब है देने का? 400 देते हैं, 500 भी नहीं, 1000 भी देते। अब 2000 करने जा रहे हैं। हमको जो सूचना है अंदर से, हो सकता है कि 1000 पर नीतीश कुमार 1000, लेकिन ये जब बोल दिए है 1500, तो मुझे लगता है कि सरकार अब कहेगी कि तो 500 और जांच के दो, दबा दो और 500 ज्यादा दे दो। अब कितना कहब तू? सर गोपाल मंडल लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कभी चिराग पासवान से तो कभी पप्पू यादव से। सर मुलाकात इधर उधर जाना क्या मायने हैं इनके मुलाकात के सर? हो सकेला कि नेतृत्व तो कह दिले कि तार जीभ पर लगाम नहीं खे, आ जरा जीभ पर नहीं खे लगाम, बड़ा दिक्कत हो जाला। इतना समझ के परेशान के मन कब का बोलत रही कोनो ठीक नहीं। कबो बोले कि एसपी गुंडा के साथ दारू पिएला, तो कबो कुछ बोलिहन तो कबो कुछ बोलिहन। कब लंगोटे पहन के राजधानी में चल जिहन दिल्ली, सारा आदमी परेशान हो जाए, दौड़े लगे ट्रेन में। कई इनके हो सके, लेकिन फिर भी उनके पास वोट बैंक है। तो जैसे तुम बता रहे हो कि कभी पप्पू यादव से मिल रहे हैं, कभी चिराग पासवान से मिल रहे हैं, तो चिराग पासवान से मिलने से तो कोई फायदा हो नहीं। जब अगर जेडीयू के हुए मिले हैं, जेडीयू अगर कह दी कि ना इनका के टिकट देते, वो किसे दे दिहन? न दिहन, चूंकि एनडीए की पार्ट है ना जी। नीतीश कुमार से ना 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 ओकरा टिकट नहीं देवे का बात समझ कि खत्म आदमी अब बड़ी परेशान की ले बा, तो अब कट जाई। हो सकता है कि कोई दूसरा भी काम हो, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी या किसी और को भी परिवार में लड़ाना चाहते हैं। तो बहुत नेता ऐसे मान कि अकेले से थोड़े मन भरता, भर घर में हो जाओ। कोई एमएलए बा घर में, तो एमपीओ बा, तो फिर समझे कि से जिला परिषद के सदस्य हो जाए, मुखियो हो जाए, वार्डो हो जाए, माने कहीं ना कहीं से वो हमारे भी रहो। कितना एमएलए जो हम सुनते हैं कि इसी में तुमको पैक्स वाला के अध्यक्ष भी बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं पैक्स के अध्यक्ष। क्या जरूरत है भाई? बिकॉज दे डोंट वांट कि सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण हो।
हमारे पास रहे। कहना भाषण गया जनतंत्र है, लोकतंत्र भारत का है या लेकिन वो चाहते हैं सत्ता अपने कंट्रोल में रखना, परिवार में रखना। पार्टियां तो बहुत रखती हैं, राजद है या जो भी इस तरह की पार्टी है देश भर में, सब परिवार की पार्टी है। परिवार का अब तो दीदी का भी उनका भतीजा हो गया है अभिषेक बनर्जी, देख लो देश भर में। नीतीश का परिवारवाद का नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश जिसको चाहेंगे उसका हेड कोनो चुनाव से हो जाए, चुनाव नीतीश के रिप्लेसमेंट है। अगर द डे नीतीश डिसाइड्स कि अब हम सत्ता में नहीं रहेंगे, आई डोंट वांट टू बिकम चीफ मिनिस्टर, आई डोंट वांट टू बी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जेकरा के कहियन उहे ना बनी कि चुनाव होई। नीतीश सेंट्रिक पार्टी हो गई है वो भी, लेकिन है कि भाई लोकतंत्र है। सर, वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीतने के बाद बयान दिए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक जनसुराज पार्टी है, वो जनसुराज नहीं धनसुराज है, और इसके इवेंट मैनेजर हैं प्रशांत किशोर। और कई तरह के आरोप उन्होंने प्रशांत किशोर पर सर लगाया है और बिहार के लोगों को उनसे सावधान रहने को कहा है। शिक्षक से बर्खास्त होखला के बाद कहाँ गए रहन, उसी को ज्वाइन कर रहे हैं। खास हुए थे अगस्त में, बुला लिए। कल अभी याद पड़ रहा है। हम नहीं गए थे, हमको प्रशांत किशोर बुलाए थे अपने आदमियों को भेज कर। तो ई के देख ले बा, ओकर कोई प्रमाण बा का कि उ बोलौले रहन तब गई रह, दोनों ओर से मन रहेला तबे ना बिया होला। पकड़ुआ का भाई भाई रहे शादी पकड़ुओ होला, तो मैंने प्रशांत किशोर तारा घरे आदमी भेद के छाती पर बंदूक लगा के लेगी रहा न, हम तारे ले पूछता नहीं टटोले ले ना कि देख, जैसे हमारा कैमरामैन नाजिम है बैठल बा जाए तो बरियारी हम ओकरा के कैमरामैन बनल बन ओकरो मन बा कि नहीं न्यूज हाट में हम वो करी, तो बैठल बा अपन कैमरामैन कैमरा पर, तो ओसा ही टटोलवावेलन। कोई भी बड़े पार्टी की देखन हो आदमी पोटेंशियल बा तो ठोकत, तो गोइल हुए उनका भी है का हो मन बा, तो हम मन बा तो चल हमहू राजी तो हो तू राजी, तब का करियन गाँव भर के पाजी है न भाई। तो वो अब एक चुनाव जीत गए तब इतना नेता मत बन जा कि हर जौन बतिया कहब हमनी के मान जाए जा। आप तो भागे तब जब कि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि ना तारा के हम टिकट ना देव, हम दूसरा के टिकट देव, तो कहला कि भाई हमारा लड़े के मने बा। अभी चुनाव में देखो होता क्या है कि बहुत सारे तैयारी लोग करते हैं, पार्टी के भी हैं, तो ना टिकट मिली तो बागी होकर दो मैं कबार दे अतरी अपने कबार जी हन, हो सकला कुछ लोग कबार भी दिलन। सर, लालू यादव ने जो आग सेकने का बयान दिया था उसको लेकर लगातार राजनीति तेज हो रही है। जदयू के जो कार्यकर्ता थे वो जोकर बन के उतरे थे सड़क पर, और उन्होंने कहा कि जब भाषा की मर्यादा खत्म होती है तो नेता जोकर ही बन जाते हैं। अब का हम बोली बिना माने मतलब के लालू यादव को जोकर कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो हाउस में बोलो रहन उ का रहे, हम माफी मांग लेना ठीक बा, उ का रहे। अब इनको लगता है कि ऐसे ही पॉलिटिक्स गरम के लिए रही आई गारंटी जो करत दी कि लालू यादव और नीतीश कल ना मिली हन तब का कहन जाए, तो वो अपनी राजनीति करें, हम काहे हो राजनीति में अपन नाक घुसावे जाई। बोली निकल गई तो निकल गई, मैं तब उस दिन परसों दिन से ही कह रहा हूँ 3 दिन से, उनको कहना चाहिए कि गलती से निकल गए, लेकिन लालू यादव है, नीतीश कुमार तो माफी भी मांग ली है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि दागदार चरित्र का सच ही तो उजागर किया है लालू जी ने, इतना बेचैन होने वाली क्या बात है। अब वो रोहिणी आचार्य ने कहा ताड़ी, अब रोहिणी पर हम क्या बोले जाए। अब रोहिणी के भाई रोहिणी है लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, वो तो बोले रहे कि चुनाव हम लड़ब हर 8 दिन 10 दिन 2 4 5 महीना में रह, कहाँ बाड़ी कुछ पता बा लौकली है छपरा में सारण में तो के अब बोले जाओ उतना हमनियों पर लगे ट्वीट मारे कोनो कह दी कन्हैया भेला न्यूज हाट में तो हमारे पे वो ट्वीट मार दियन ये भाई हाँ अरे ये है वो तो जनता जानती है दगदार है, तो चुनाव आइए गए के दगदार है के गंधहीन है के रंगहीन है के रंगदार है के दगदार है का है, तो पता चल जाई। चुनाव आइए गई ताल ठुका गई डुगडुगी हो रहा बा देखल।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।